हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चे बहुत टेंस हैं, एएमयू की आंसर की से मैच कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को और देख रहे हैं कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। हम लोग इसी वजह से जो है आंसर कीज अपलोड नहीं करते जब तक कि पूरा एग्जाम खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने अपना आंसर देखिए, इसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप अपने आंसर अगर आप चेक करते हैं। बाय द वे आपका स्कोर बहुत बेटर आता है तो नो डाउट आपको एक मोरल बूस्ट होगा। लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन आपने ऐसे थे कि जिसको सही होना चाहिए था और आपके गलत हो गए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जब तक आपका जामिया एमबीए का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। जो एग्जाम आप दे चुके हैं उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए। ये एज ए टीचर आप मेरी पर्सनल एडवाइस आप जरूर मान लीजिए इसको। आप यू शुड फोकस ऑन एमबीए फुल टाइम। एग्जाम हो जाता है उसके बाद आप खूब चेक कीजिए, खूब कैलकुलेशन कीजिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन अभी आप फोकस कीजिए जामिया एमबीए फुल टाइम पे। अगर आप उसको, हम लोग इसी वजह से कभी नहीं इसको अपलोड करते, क्योंकि जहां बच्चे ने कैलकुलेट किया तो दो चार क्वेश्चन गलत हुए तो फिर बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। 2020 में पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट था। और हुआ क्या कि जिन बच्चों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, सोचा मेरा तो होगा नहीं, उन्होंने तुक्का मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब या जिन बच्चों का 50 था वो डिप्रेशन में चले गए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आप बिलीव कीजिएगा कि 2020 में जो जर्नल की जो मेरिट गई थी वो 45 गई थी। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको नहीं चेक करना है कॉपी वहां पे चेक होगी। जो आपने कर दिया दैट इज फाइनल, वी कांट चेंज एनीथिंग। अब उसमें कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आगे तैयारी करनी चाहिए। जो भी आपके पास डेज बचे हुए हैं उस पर लग जाइए जामिया एमबीए के लिए एकदम पूरी तरह से। जो जो टॉपिक पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। अब एमयू के में जितने भी क्वेश्चन आए थे, डीएस का जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लास में, उससे 3 क्वेश्चन डिक्टो बिल्कुल वैसे ही आ गए। मॉक टेस्ट से मेजर ऑफ क्वेश्चंस आ गए, जो पढ़ाए हुए थे क्लासरूम से आ गए। अब यही चीज जिन बच्चों ने पढ़ा था और उनका परफॉर्मेंस क्या हुआ, बेटर हुआ। और जो नर्वसनेस में जाते हैं, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे जो थोड़ा सा नर्वस हुए उनको इश्यूज हो गया। तो नर्वस नहीं होना है आपको। मैं कहता हूँ एग्जाम बीट करने के लिए कई फैक्टर्स काम करते हैं। जो आपने नॉलेज एक्वायर की है वो, उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अगर आप जरा से नर्वस होते हो, नेगेटिव थॉट अगर आपको कोई भी देता है आप उससे दूर हो जाइए। यू शुड थिंक पॉजिटिव, राइट। उसके बाद आपको वहां पे जाने के बाद क्या आप माइंड को सेट करते हैं, कैसे आप करते हैं, क्या गोल है आपका। सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है। और ये नहीं कि आपको 100% करके आना है, ओनली 50%। बिलीव मी, आप एमबीए में बिलो 50% में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50% तो कैट में जो लोग करके आते हैं उनकी परसेंटाइल 95% में लगभग जाती है। तो वरीड मत होइए। आज हम बेस्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के लेकर के आए हैं 2016 से लेकर के 2019 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे 2020 के क्वेश्चन। तो चलिए कुछ ट्रिक और टिप्स भी बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे वैल्यू सॉल्व करते हैं। कल से वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था, लेकिन हम फार्मूलों को कम से कम यूज करेंगे। हम परसेंट के कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप एक बार इसे अच्छी तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास क्योंकि आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है और आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मेजर ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, द डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 2.5%। तो क्या करेंगे, वो अज्यूम कर लेंगे कि लेट द सीपी बी एक्स। आपको परसेंटेज में मेजर ऑफ द क्वेश्चंस में, मेजर ऑफ द टॉपिक्स में एक्स को अज्यूम नहीं करना है। किसी भी एक्स को आपको अज्यूम नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 2.5%। इफ ही सोल्ड फॉर ₹100 मोर, अगर वो 2.5% लॉस में बेचता है, अगर 100 रुपीज ज्यादा ले लेता है, he would have gained 7.5%। क्या हो रहा है इसमें मैं आपको बताऊं। आप इसे लाइन से समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये होता है 100%, यहां पे है आप 100%, 2.5% आपका लॉस हो जाता है 2.5%। ठीक है, ये 100 के साथ है 2.5%। अब आपको क्या है कि अगर आप 100 रुपीज और ज्यादा कस्टमर से आपने चार्ज कर दिया, 100 रुपीज और ज्यादा चार्ज कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट कितना हो जाता है वो 7.5 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो रहा है, 7.5% आपका प्रॉफिट है, राइट। तो यहां से यहां तक बढ़ने में 2.5 से 7.5 बढ़ने में कितना नंबर आ रहा है, 100 रुपीज। यानी कि 100 रुपीज जब आप बढ़ते हैं तो 2.5 से जो आपको लॉस था उससे प्रॉफिट पे आप चले जाते हैं 7.5। यानी कि ये परसेंट का डिफरेंस अगर कितना है, अगर हम आपसे पूछे
2.5 7.5, इसे ये मत सोचिए ये नेगेटिव है, यानी कि आप 2.5 पहले बढ़ रहे हैं फिर 7.5 बढ़ रहे हैं, दैट मींस परसेंट अगर दोनों को अगर आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 10%, राइट। अब देखिए यूनिट क्लासेस में यूनिटरी मेथड आप लोगों ने सीखा होगा कि 5 पेन का रेट अगर आपको पता है 10 रुपया है तो 1 पेन का रेट निकालना डिवाइडेड बाय 5, और मान लीजिए 8 पेन का रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये कॉन्सेप्ट बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है, परसेंट में भी हम यूज करते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से यहां तक जो परसेंट का डिफरेंस हमारा कितना है 10%, तो 10% किसके बराबर हो रहा है हमारा 100 के बराबर हो रहा है, तो 1% डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, he has to gain 12.5%, at what price should we sell it। अब उसे 12.5% चाहिए, यानी कि यहाँ पे गेन से क्या चाहिए 12.5%। आप इसे 100 के साथ अगर आप जोड़ेंगे यानी कि आपको जो गेन चाहिए 112.5 चाहिए, 100 पे आप 12.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 112.5 से, this 0 to 0 will cancel out, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल क्या हो जाएगा 125 रिमूव हो जाएगा, तो यानी कि उसकी जो है वो क्या पूछा है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल, तो कितने पे सेल करना पड़ेगा उसे 1125, तो दैट मींस डी इज राइट ऑप्शन। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप x लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से हम लोगों ने x नहीं लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था, 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर से हम वही ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फार्मूला हम कम से कम यूज करेंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे हम फार्मूला यूज करेंगे। पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी इज द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, ऑन द रिटेलर प्राइस। जिसे मान लिया कि उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज है और उसने क्या किया है कम्युनिटी को इज द प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑन द रिटेलर प्राइस, जो रिटेलर प्राइस 100 है उससे 20% उससे डिस्काउंट कर दिया है, तो 20% अगर आप इसका निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी प्राइस क्या होगी 80। आफ्टर द फेस्टिवल डिस्काउंट प्राइस ऑन द कम्युनिटी is the price after 30% discount, 30% discount on the list price। ये कम्युनिटी प्राइस से जब हमारे लिस्ट प्राइस पे 30% डिस्काउंट और देना। द कस्टमर परचेज द कम्युनिटीज फ्रॉम द स्टोर एट द फेस्टिवल डिस्काउंट प्राइस, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट अफोर्ड बाय द स्टोर ऑन द कम्युनिटी ऑन इट्स रिटेलर प्राइस। रिटेलर प्राइस पे कितना डिस्काउंट हो रहा है मुझे ये फाइंड करना है। ये था इस पे लिस्ट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट उसको और देना है। अब देखिए 30% का डिस्काउंट निकालना भी बच्चों के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप पेपर को इसी वजह से कहते हैं पेपर बहुत लेंदी था। आप क्या करोगे 30% ऑफ 80 निकालोगे, फिर आप 30 लिखोगे अपॉन 100 करोगे, फिर 80 करोगे, ये दो जीरो कैंसिल करोगे, उसके बाद 24 आएगा, आप माइनस करोगे 80 से। मैं क्या कहता हूं कि 30% डिस्काउंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 70% पे है, जो भी चीज है आर्टिकल है, तो 70% 30% निकाल के माइनस करने से बेटर है यू शुड कैलकुलेट ओनली 70%। तो 0 से 0 0 कैंसिल, 7 8 से कितना हो जाएगा 56, 7 8 से आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन सेव योर टाइम। अब यहाँ पर 100 रुपीज की चीज को अगर 56 रुपीज में बेचा जाता है तो डिस्काउंट कितना हुआ, आप इसे 100 से माइनस कर लें तो इसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा 44%। आप खुद सोचिए कि अगर 100 रुपीज की चीज है और उस पर 44% अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मींस उस चीज को आप कितने में परचेज करेंगे 56 रुपीज में आप परचेज करेंगे, राइट। तो ये था इसका डिस्काउंट पूछ रहा है, इज देयर एनी ऑप्शन, यस डी इज राइट ऑप्शन। 44% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ। ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को ऐड कर लें कि यहाँ पे 30% यहाँ पे 20% और ये 50% का ऑप्शन दिया आपने 50% के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं, वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बनेगा ये 44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 2000 नेक्स्ट जामिया में 2018 में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है और देखिए क्या है। अ मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड रुपीस 40 लेस देयर वुड हैव बीन लॉस 10%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूं, जस्ट अभी मैंने सॉल्व किया था, ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिए आप।
पहले वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर आया कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर से वही लाइन मेथड हम यूज करेंगे। क्या कर रहे हैं, मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है वो। देखिए ये बेसिकली 110 होता है, 10 इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे 100 हो गया, 10 आपको समझ में आता है। तो ये 10% प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹40 लेस, अगर वो 40 कम में बेचता है, देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ 10%। यानी कि ये यहाँ पे 10% का क्या हो जाएगा, लॉस। तो अगर वो 40 रुपया कम बेचता है, देखिए फिर से सेम, यहां से यहां तक का परसेंट का डिफरेंस कितना है, आप इसे नेगेटिव समझ कर कि ये मत समझिएगा जीरो, भाई 10% यहां तक है, फिर 10%, 10 10 कितना डिफरेंस हो रहा है, 20%। और वो नंबर में किसके बराबर है, 40 के बराबर। अगेन यूनिटरी मेथड, तो 1% डिवाइडेड बाय 20। क्या फाइंड करना है, चेक कीजिए। देयर वुड बी हैव बीन लॉस ऑफ 10%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा ये 100 हम एज्यूम करते हैं, तो इसे 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 सा हो जाएगा, यानी कि 200। इज देयर एनी ऑप्शन, यस देयर इज एन ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी में 2019 का पेपर भी बहुत अच्छा पेपर था। बेसिकली बैंक के ऊपर बेस पेपर था और क्वेश्चन इससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा आए थे। तो अब ये क्या है, इफ एन आर्टिकल इज मार्क्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, हम इसमें मान लेंगे कि इस देखिए फार्मूला यूज करना पड़ता है कहीं कहीं, इसी वजह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है कि फार्मूला आपको पता हो कि क्या कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे। फार्मूला जानना मैंडेटरी है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम यूज किया जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा। इफ एन आर्टिकल, हम मान लेते हैं कि उसका सीपी क्या है, 100। If an article marks the 40% above the cost price, यानी कि मार्क किया गया, मार्क का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जो उस पे मार्क किया जाता है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। तो वो कितना है, 40% अबव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 above the cost price। If the discount of X%, डिस्काउंट कितना दिया गया है, हमारा इसमें जो डिस्काउंट परसेंट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, X% दिया गया है। X% given on the mark price of the article, देन फाइनल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 12%। जब प्रॉफिट हो रहा है 12% तो हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 100 पे 12% प्रॉफिट यानी कि 112, राइट, is obtained. Now if CP for the new article is rupees this, अब new article की जो CP 120 है and X% is the profit is desired, then what should be the selling price of the new article, यानी कि ये X यहाँ पे जो हम यहाँ से निकालेंगे इसको हमें यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड X फाइंड करने के लिए हम कहाँ क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमें पूरा रिलेशन, ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन होता है, एक बार रिकॉल करें आप लोग। सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। यहां पे आप पुट कर दें, सेलिंग प्राइस कितना है 112, मार्क प्राइस कितना निकाला हम लोगों ने 140, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है X% है अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ बच्चे यहीं पे भी ज्यादा टाइम ले लेंगे कि 14 को इसको कट करना है। मैंने कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि टेबल एटलीस्ट एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम तो ये कितना आ गया 8, ये 10 इधर आएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 10 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 100 माइनस x वी विल टेक हियर, और 100 में से 80 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 20, यानी कि x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। नाउ x कितना है हमारा, x है हमारा 20%, राइट। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड, बहुत ही सिंपल सा था। कॉस्ट प्राइस को 100 माना, मार्क प्राइस 140, डिस्काउंट X% है, प्रॉफिट अगर 12% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 112। अब हम लोगों ने एसपी का फार्मूला लगा दिया, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन दिस, इससे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हमारा क्वेश्चंस का ये पहला फेज था, हम लोगों ने x निकाल लिया। अब इसे आप लोग नोट कर ले। सेकेंड फेज हमारा क्या है, सेकेंड फेज में हमें क्या करना है कि अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सीपी हमारा जो है नो कॉस्ट प्राइस इज 120 और प्रॉफिट हमें चाहिए, प्रॉफिट हमें कितना चाहिए,
प्रॉफिट जो है वो x% डिजायर है, यानी कि x हमने 20 निकाल लिया तो हमें प्रॉफिट 20 चाहिए, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है? CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो वी हैव टू फाइंड CP, तो SP कितना है? 1 टन, और 100 प्लस 20, 100 करेंगे प्लस 20 डिवाइडेड बाय क्या है? 100 है। तो ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। दिस जीरो टू दिस जीरो कैंसिल, दिस जीरो टू दिस जीरो, तो 10 का आंसर कितना हो जाएगा? 144। तो इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट ऑप्शन। तो फार्मूले को इसी तरह से डेवलप कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, लेकिन फार्मूला यूज कम से कम करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में हमें यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैंने इतना लिखा है तब आपको टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते थे इसको, अगर आपको पूरे फार्मूले अच्छे से याद हो तो इट विल टेक हार्डली 30 सेकंड। ओके, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। एमबीए 2020 का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसका। और अभी हमने ले लिया क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा था, एमबीए एग्जीक्यूटिव 2020 का अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। A man bought a horse and the carriage for rupees 3000. He sold the horse at a gain of 20% and the carriage at the loss of 10%. I hereby gain कितना है? 2% on the whole. Find the cost of the horse. क्या है? अब इसमें भी हमें assume करना पड़ेगा, let the cost of the horse be x. तो x पे कितना उसकी हॉर्स पे कितना वो गेन कर रहा है? क्वेश्चन को रीड कीजिए। A man bought the horse and the carriage for ₹30. दोनों को कितने में बाई कर रहा है वो? 3000 में। तो कैरेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? Therefore the cost of carriage कितना हो जाएगा? Therefore cost of the carriage कितना हो जाएगा? 3000। दोनों को कंबाइंड बाइट किया है 3000 में, तो हॉर्स की कॉस्ट को अगर हम लोगों ने x मान लिया तो कैरेज की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 3000 माइनस x। अब क्या होगा? He sold horse at a gain of 20%. तो 20% गेन पे 120 अपॉन 100 into x होगा। एंड द कैरेज एट a loss of 10%, तो कैरेज क्या है? 3000 माइनस x, कितना लॉस है? 10%, तो हम क्या लेंगे? 90 अपॉन 100। अब इन दोनों को मिला करके I hereby gain 2% on the whole का मतलब 3000 पे। अब 2% निकालना है तो 102 अपॉन 100 ऑफ 3000, तो यहाँ पे इंटू मैं लिख रहा हूँ ये 3000, तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल होगा उससे हम कैंसिल करेंगे। एक जीरो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, एक जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। 10 से थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ, मैं दोनों चीजों को एक साथ कर सकता था, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको ट्रिक क्या बताता हूँ। पहले आप 10 से कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12x प्लस 3000 माइनस x 9। जैसे आप ऐसे नहीं लेते थे, 10 आ गया नीचे, फिर 10 आपने यहाँ पे ले लिया, तो 102 into 30 था, एक 10 और आ गया। अब इसे आप ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी 3, तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टेंजा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए 4x यहाँ से और 3x यहाँ से, इसको आप चाहे ब्रैकेट ओपन कर ले, तो 4x माइनस 3x क्या बचेगा? x, और यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9000, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 102 और एक जीरो ये, एक जीरो ये, इसको हम क्या करेंगे? हैश कर देंगे। अब हमें सिंपली क्या निकालना है? x निकालना है, तो आई होप सो आप इजीली कर लेंगे। इसमें से माइनस क्या करना है? 9000। देखिए मैं माइनस करने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ, ऑनलाइन मेथड कहते हैं। इस 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2 जीरो जाएगा। अब यहाँ से 2 है, 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो आपकी गलती होने की चांसेस कम रहती है कि अगर आप उसको टिक करते हुए चलें कितने डिजिट को आपने सिंपलीफाई कर लिया है। तो इज देयर एनी ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। हमने x कॉस्ट है, हॉर्स की कॉस्ट को x माना था, x की वैल्यू कितनी निकली? 1200, तो दैट मींस सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं।
एग्जीक्यूटिव 2020। देखिए सेम क्वेश्चन अब इसे सॉल्व नहीं करूंगा, अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर यही आएगा, सी आएगा। एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन, ये हम लोगों ने लिया है एमयू एमबीए रीटेस्ट हुआ था 2019 में। पहला पेपर जो हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था, और लीक होने के बाद आपको पता है जब दोबारा क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन टफ नहीं था, इसको हम ट्रिक से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा, लेकिन ये था कैलकुलेटेड ज्यादा था। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। पेटल सर्व्स द टू काउस फॉर ₹10,000 ईच। पेटल के पास दो काउ है, एक हम मान लेते हैं कि एक काउ आपका C1 है और दूसरी काउ क्या है C2। ये इस तरह से अगर उसको डिवाइड कर दें यहाँ पर, और दोनों की सेलिंग प्राइस यानी कि SP1 जो है हमारा यहाँ पे क्या है 10,000 है, और यहाँ पे भी दूसरे वाले की भी जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितनी दी गई है, वो 10,000 ही दी गई है। नाइदर लॉजिंग नॉट गेनिंग, कोई इसको उस डील में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है जितना, तो वहां पे इतना लॉस हो रहा है, और अगर यहाँ पे अगर उस प्रॉफिट कमा रहा है तो वहां पे उतना ही लॉस होगा। इसके ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ इसका। If he sold one cow at a gain of 66%, अब देखिए, अब सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता होता है, सेलिंग प्राइस CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखेंगे, SP लिखेंगे इनटू 100 लेंगे, और 100 के बाद आप क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट क्या है 66.6% है। ये सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो कर लेंगे, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट टास्क है। हमने जो परसेंटेज का हम लोग असाइनमेंट देते हैं, और बहुत बेस्ट असाइनमेंट होता है, परसेंट का हम लोग बहुत फोकस करते हैं, और परसेंट हम कहते हैं कि आप परसेंट आप 1 मंथ आप पढ़ें शुरू में ना, तो 1 मंथ आप परसेंट पे टाइम दीजिए, इतना बेस्ट चैप्टर है। तो उसमें टेबल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, और टेबल में सारे परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है। 66.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, एक बार आप रिकॉल करके देखिए। 66.66% इज नथिंग बट 2/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 2/3 के बराबर होता है। आप क्या करते हैं, इससे भी आप CP निकाल सकते हैं, अगर आप फार्मूले के उससे अगर जाना चाहते हैं तो इससे भी आप CP निकाल करके देखिए। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है कि वो जो है किस प्रॉफिट को से बेच देता है 66.6% पे वो बेच देता है, ठीक है। इफ ही सोल्ड द वन काउ एट अ गेन ऑफ 66.6%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब हम परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन में कोई भी चीज टोटल 1 होती है, फ्रैक्शन में क्या होती है टोटल 1, और वो प्रॉफिट कितना ले रहा है 2/3 ले रहा है, तो यानी कि 1 तो उसकी कॉस्ट प्राइस हम CP जैसे लेते थे 100 मान लिया, या परसेंट में टोटल को हम 100 लेते हैं, यहाँ पे 1, और वो प्रॉफिट ले रहा है 2/3, यानी कि 3 1 3 + 2 कितना हो गया 5/3, यानी कि जो 5/3 पे विद कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस 5/3 के बराबर है, तो 5/3 जो है यूनिट वो किसके बराबर है, वो 10,000 के बराबर होगी कि नहीं विद प्रॉफिट। जैसे हम टोटल परसेंट में टोटल को 100 लेते हैं, फ्रैक्शन में 1 लिया जाता है, तो 1 तो है, 2/3 हमें प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उसे हमें बेचना है 5/3 में, तो 5/3 यूनिट 10,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमें क्या हो जाएगा 5/3। हमें निकालना क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। और मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, छोटी सी बच्चे गलती कर देते हैं, अगर A/B/C है तो ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाता है तो गेट रेसिप्रोकल हो जाता है C/B। तो इन दिस वे ये क्या हो जाएगा हमारा 10,000, और ये ऊपर जाकर के 3 क्या हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 2 जा, तो यानी कि ये हो जाएगा 6,000। ये जो 6,000 हमने निकाली यानी कि 1 यूनिट निकाली, कॉस्ट प्राइस निकाली है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे उसकी कितनी हो गई 6,000 उसकी कॉस्ट प्राइस भी है, हम लोगों ने निकाल लिया 6,000, सेलिंग प्राइस 10,000 ये गिवन था। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में 4,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 4,000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन दिस केस हमें लॉस कितना होगा वो 4,000 का होगा। तभी तो ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कैरेक्टराइज कीजिए, he sold one cow at a gain of 66, find the loss percent of the another cow। तो
नाइदर लॉसिंग नॉर, यहां से पढ़िए, नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग, ना तो कोई से फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है। अगर इस कॉमर्स ने 4000 का प्रॉफिट गेन किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4000 का लॉस होगा। और हम लोगों को क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी तो है ही नहीं है, सीपी हम कैसे निकालेंगे, आपको एसपी दिया गया है, लॉस दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 ये हो गया, और प्लस 4,000, तो ये कितना हो जाएगा सीपी हमारा 14,000। देखिए 14,000 की चीज को जब आप 10,000 में बेचेंगे तभी तो लॉस आपको 4,000 होगा। तो यहाँ पे लॉस कितना है हमारा, 4,000 है, और ये कितना है हमारा 14,000 है इंटू 100%। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 2 0 यो कैंसिल हो गया, ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 200। 2 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, और 2 7 ये कितना आया 200/7। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ये अप्रॉक्स 28.56 के आसपास आएगा। इसको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 66 है, 33 है, 28 है, 50 है, तो आपको 2 डिजिट जैसे मिल जाता है वैसे आपको स्किप कर देना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप पूरा डिवाइड करके इसका आंसर निकालिए क्या होगा। चेक कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे ये क्वेश्चन एमयू एमबीए 2019 में आया है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले बार हम लोग रीड कर लेते हैं। यू सर्च ए हॉर्स फॉर ₹400 मेकिंग द प्रॉफिट 25%। प्रॉफिट क्या है यहाँ पर 25%। यू सर अनदर हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 10%। दो हॉर्स है, पहले हम इस हॉर्स की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। एसपी कितना दिया गया है 400, और प्रॉफिट कितना दिया गया है 25%। तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा, 400 का 100/125 नीचे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। 25 4 जा 25, 5 जा 5, 8 जा, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया यहाँ पे 8 4 जा 32, 320 रुपीज। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमारा हो गया 80 रुपीज। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 80 रुपीज, इसका मतलब यहाँ पे लॉस क्या होना चाहिए 80 रुपीज। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम में थोड़ा सा चेंजेस इसमें। और पेपर देखिए एनुअल ने कितने ईमानदारी के साथ डिजाइन किया था कि ये क्वेश्चन था, और जब रीटेस्ट हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके थोड़ा सा चेंज करके दिया था, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, अनदर 25% यूजर्स अनदर हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 10%। दूसरा हॉर्स जो है उसकी सीपी को हम क्या मान लेते हैं x। क्यों माना, हाउ मच डिड द सेकंड हॉर्स कॉस्ट प्राइस, इसको मान लेते हैं x हमने मान लिया। इस पे लॉस कितना हो रहा है हमारा 10% हो रहा है। तो अगर सीपी x है तो एसपी हम निकाल सकते हैं। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और लॉस हो रहा है तो माइनस करते हैं इसको, ठीक है, अपॉन 100। तो एसपी हमें निकालना है, और एसपी सीपी क्या है x है, 10% का लॉस है तो 100% 10 माइनस करेंगे 90/100। तो ये क्या हो गया 9s/10 हो गया। तो प्रॉफिट हम निकाल सकते, सॉरी लॉस हम निकाल सकते हैं। लॉस क्या हो जाएगा, लॉस जब भी निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 10x 9x तो क्या हो जाएगा x/10। यहाँ पे लॉस हुआ x/10, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 80। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे कि नहीं, क्यों बराबर होंगे कि इन दिस ट्रांजेक्शन ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। दैट मींस प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू लॉस। तो x/10 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 8 के बराबर होगी, सॉरी 80 के बराबर होगी। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 800। इज देयर एनी ऑप्शन, सेज दैट ऑप्शन। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते। हमने ये डिसाइड किया कि हमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने हैं जिनका लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो। तो हमने एग्जाम के क्वेश्चन ले लिए, इससे आपके एग्जाम की प्रीवियस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो फार्मूला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट वीडियो में, इसमें हमारा पूरा ब्रश अप हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे 2020 और कैट लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हमने और लिए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एमयू एमबीए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। A trader allows a discount of 5%. डिस्काउंट कितना दिया गया है 5% दिया गया है। फॉर कैश पेमेंट
हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट द आर्टिकल मार्क्स हिज गुड टू मेक द प्रॉफिट 10%। प्रॉफिट उसे क्या चाहिए? 10% चाहिए। हम इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप सीपी मान लिया, सीपी क्या है? 100 है। प्रॉफिट अगर 10% है तो ऑब्वियस एसपी कितना हो जाएगा? 110 होगा कि नहीं? हमें क्या फाइंड करना है? बेसिकली हमें जो फाइंड करना है, क्वेश्चंस को एक बार ना समझ में आए दोबारा रीड कर लिया कीजिए। अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर द कैश पेमेंट। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हमें क्या लिखना है? कितना उसका अबव उसको मार्क किया जाए। तो पहले मार्क प्राइस हम निकालेंगे। तो मार्क प्राइस का फार्मूला आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आप एक बार रिकॉल करके देख लीजिए। मार्क प्राइस किसके बराबर होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन होता है। एक बार रिकॉल कीजिए और उसको लिखिए। फार्मूला जितना भी यूज होता है ना उतनी बार आप उसे नोट डाउन किया कीजिए, तो इससे क्या होता है? आपको फार्मूला याद हो जाएगा। एक बार रिकॉल कीजिए। तो मार्क प्राइस क्या होता है? एसपी इंटू 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, राइट? तो एसपी हमारा यहाँ पे क्या है? एसपी के स्पेस पे वी कैन राइट हियर 110 और ये हो गया 100 और डिस्काउंट कितना दिया गया है इस पे? डिस्काउंट 5% है तो ये क्या हो जाएगा? 95। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए जब आपका ऑप्शंस बहुत नियर नहीं दिया जाता है तब हम उसमें जो है अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1125 122 115 और कितना दिया गया? 125। ठीक है, तो ऑब्वियस ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 125 नहीं आएगा। नीचे ये जो है 19 5 है तो ये तो आने को नहीं रहा। हमारा आंसर जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो आप इसे डिवाइड करके देखिए, होमवर्क है आपके लिए, और डिवाइड करके बताइएगा जरूर कितना है आंसर। डिवाइड किया आप लोगों ने? डिवाइड कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर सी आएगा इसका आंसर 115.79। ठीक है, और आप एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस तक डिवाइड मत किया कीजिए, प्रैक्टिस में करना है आपको। और यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको दो डिजिट, जैसे 115 मिल गया, 11 के बाद 5 आप ये भी ड्रॉप कर दीजिए, 0.79 निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एएनयू एमबीए 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था। एएनयू में हर साल सिंपल ही क्वेश्चन होता है, बहुत टफ नहीं आता। जामिया ही थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वो भी 2020 से बनी हुई है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी वजह से हम लोग अपने असाइनमेंट में कैट के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं, और कैट के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर बाय द वे पेपर टफ आता है तो आपको हेल्प करेगा। और नो डाउट कैट के क्वेश्चन कभी कोई टफ नहीं होते, बस थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने बिल्ड कर लिया है तो कैट के क्वेश्चन भी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल 40% डिस्काउंट and sold it the 50% more than the mark price। ठीक है, इसे मार्क प्राइस अब यहाँ पे इससे मान लेंगे, जो हमारा मार्क प्राइस है वो क्या है? 100 है। तो जो 100 मार्क प्राइस था, पर्सन बॉट एन आर्टिकल 40% डिस्काउंट, तो यानी कि उसे जो खरीद लेता है वो कितने में खरीद लेता है? 60 रुपीज में खरीद लेता है। यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? वो 60 रुपीज में है। तो 40% डिस्काउंट एंड सोल्ड इट 50% मोर देन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से 50% ज्यादा पे सेल कर देता है, यानी कि एसपी यहां पर उसका कितना हो रहा है? 150 हो रहा है। इससे 60% नहीं, सॉरी, एंड सोल्ड एट 50%, इस पे 50% नहीं ले रहा है, इस पे ले रहा है, मार्क प्राइस से 50% ज्यादा ले रहा है। तो व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट? कितना उसे प्रॉफिट मिला? तो प्रॉफिट जब भी हमें निकालना होता है, ठीक है, और प्रॉफिट किस टर्म में पूछा गया? परसेंट के टर्म में पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? यहाँ पे 60 रुपीज की आर्टिकल्स को कितने में बेच दिया आपने? 150 में बेच दिया, यानी कि 90 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? 60 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 50 जा तो 5 3 जा 15 150% प्रॉफिट इसको हुआ। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट ऑप्शन। बस क्वेश्चन को करेक्टली रीड करना चाहिए, और रीड करने के बाद क्या क्या चीजें गिवन है, अगर आपको मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे, फार्मूला लिखिए, उसको लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या चीजें अप्लाई करनी है, इजीली आपको फाइंड हो जाएगा जो भी चीजें आपको फाइंड करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।